Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए डालते हैं आज की एक अहम खबर पर। जैसा कि नाज़रीन हमने जो है लॉकडाउन के दौरान कोरोना वायरस की वबा जब रूज पर थी, जब कई लोग इससे मुतासिर हो गए थे, कई लोगों को जो है हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे, उस दौरान एक दवा बनी थी जिसका नाम था तिब्बे नबवी। खैर अल्लाह उनको जो है हर वक्त अपनी हिफाजत में रखे, क्योंकि उन्होंने बड़ा अच्छा और नेक काम किया था जिसकी वजह से कई लोगों की जान भी बची थी। तो बहरहाल हमने लॉकडाउन के दौरान ये खबर दिखाई थी कि तिब्बे नबवी से जो है कितने लोगों को फायदा पहुंचा था और फ्री में ये दवा दे रहे थे, कोई एक पैसा का चार्ज भी ये नहीं कर रहे थे। तो बहरहाल कई लोगों ने इल्ज़ाम भी आयद किया था कि तिब्बे नबवी पीने से जो है हमारी सेहत ठीक नहीं हुई। तो बहरहाल किसकी तबीयत ठीक हुई है, किसकी तबीयत ठीक नहीं हुई है, इसी का हमने जायजा लिया। तो खबर हम आपको दिखाते हैं, तिब्बे नबवी लेने के बाद किस किस को जो है कोरोना वायरस से निजात मिली वो हम आपको दिखाते हैं। आज मैं यहाँ पर हमारे मीडिया के भाइयों से मुखातिब होते हुए पब्लिक तक ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि ये जो 2 साल से कोरोना वायरस अपने जो सारी दुनिया में फैले हुआ है और तेलंगाना में भी कोरोना वायरस इससे ज़्यादा फैले हुआ है। इसके बिना पर जो लोग दवाखाने में जाके दवाखानों में जा रहे हैं, दवाएं ले रहे हैं, दवाएं लेने पर भी तकरीबन लोग यहाँ से अपने जान से हाथ धो बैठे हैं। इसी ज़माने में हमारे पास भी हमारे जो भाई है, रिश्ते के तारे भाई है और सगे भोने हैं, इनको और हमारे फैमिली में 3-4 जनों को कोविड पॉजिटिव आया था। हम लोगों ने भी दवाखाने का ट्रीटमेंट कराते पर तिब्बे नबवी जो दवा है, हमारे मोहम्मद अखिल भाई इसके फाउंडर है और हमारे अब्दुल मजीद उसके प्रेसिडेंट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारे भाई को, जब हमारे भोने साहब को कोविड का जब पॉजिटिव आया था, आने के बाद उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था, तो मैं फौरन हमारे अब्दुल मजीद को फ़ोन किया कि भाई ऐसा ये कोविड पॉजिटिव आया और ऑक्सीजन लेवल कम होते जा रहा है। उन्होंने उसी वक्त मेरे को अखिल भाई से बात किया है, कराने के बाद मेरे को तिब्बे नबवी मेरे पास, मैं इनके पास से मंगा के मैं दवा स्टार्ट करा। दवाखाने के ट्रीटमेंट भी करा रहा था, इसके बाद तिब्बे नबवी भी पिला रहा था। मैं 6 दिन अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 6 दिन इनको कंटिन्यू में पिलाया। पिलाने के बाद जिस वक्त मैं HRCT निकाला था, उसके बाद इनको मैं दवाखाने में एडमिट कराया। कराने के दूसरे दिन जब HRCT रिपोर्ट और एक्सरा देखने के बाद डॉक्टर्स बोले कि भाई इन्हों वेंटिलेटर के पेशेंट है और वेंटिलेटर ज़रूरी है इनको। तो हमने वहाँ पर डॉक्टर्स को कहा कि ज़रूरत नहीं है डॉक्टर साहब इनको वेंटिलेटर की, तो इंशाल्लाह आप लोग खाली ट्रीटमेंट करो, ट्रीटमेंट पे इनको रिकवरमेंट होगा इंशाल्लाह बोलने के बाद वो लोग ही दूसरे दिन हैरत अंगेज होकर डॉक्टर ने कहा कि भाई हम समझ में नहीं आ रहा कि जो रिपोर्ट्स है, ये रिपोर्ट्स के हिसाब से ये पेशेंट हमको नजर नहीं आ रही, क्योंकि पेशेंट का जो रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट्स के हिसाब से वेंटिलेटर पे रहना। अल्हम्दुलिल्लाह इन्हों मजे से बैठे हुए हैं और बड़ा मास्क निकाल दिए थे, छोटा मास्क लगा दिए थे और ऑक्सीजन भी लेवल इनको बेहतरीन चल रहा था, 95-96 चल रहा था। जिस वक्त 4 पे रखे थे, इनको 4 पे सिलेंडर दे रहे थे, तो 95-96 चल रहा था। इससे पहले मैं जब HRCT रिपोर्ट लेकर एक डॉक्टर से रुजू हुआ था, लिया के बताया, तो वो डॉक्टर ने कहा था कि उमर भाई इसको पैसे लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये चांस नहीं है, 85% इनके लंग्स डैमेज हो गए, इन्हों बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अगर आप इनके ऊपर 10 से 20 लाख भी अगर खर्चा करेंगे तो ये बचने वाले नहीं है, ये ख़त्म है। आप घर पे रख के इनको जब तक ट्रीटमेंट कर लो, दवाखाने में ले आना बेकार है। बोले कंटिन्यू ICU में तक भी मैं तिब्बे नबवी लिया के पिलाया। ICU में 4 डेज ICU में थे, 4 डेज ICU में भी मैं इनको तिब्बे नबवी कंटिन्यू हर 4 घंटे में एक बार पिला रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह इनको मैं 7 से 8 बॉटल पिलाया। पिलाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज इनकी रिकवरी हुई गई, अल्लाह के फजल करम से आपके सामने बाहयात सेहतमंद बैठे हुए। चारों के लोग कह रहे हैं कि इससे फायदा नहीं है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में 4 जनों को ये कोरोना पॉजिटिव आया, उसमें से इनको थोड़ा ज़्यादा हुआ था
85% इनके लंग्स डैमेज हुए थे। उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह दवाखाने को जाने की जरूरत नहीं पड़ी, घर में ही उनको अल्हम्दुलिल्लाह ट्रीटमेंट हो गया और आज बाहयात सेहतमंद है। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।